इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, यह एक दूसरे से अलग कैसे हुए, किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट हैं? तो इस समस्या को भी मैं हल कर दे रहा हूं। एन इकोसिस्टम, एक पारिस्थितिक तंत्र, हैज लाइफ इन इट, जिसमें जीवन होता है, इज अ फंक्शनल यूनिट, क्रियात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है ऑफ नेचर, किसकी? प्रकृति की और या फिर एनवायरमेंट। अ हैबिटाट इज अ पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम, जंतुओं के आवास पारिस्थितिक तंत्र के भाग होते हैं। अब एनवायरमेंट क्या होता है? एन एनवायरमेंट, एक पर्यावरण, मे और मे नॉट हैव लाइफ, जहां जीवन हो भी सकता है और जहां जीवन नहीं भी हो सकता है, इज अ ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम, किसका? पारिस्थितिक तंत्र का समूह होता है पर्यावरण। अरे होगा ही, क्योंकि एनवायरमेंट शब्द का प्रयोग पृथ्वी या वैश्विक या ग्लोबली किया जाता है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग स्पेसिफिक प्लेस के लिए किया जाता है। तो सारे के सारे इकोसिस्टम किसके अंदर आ गए? विश्व के अंदर आ गए या नहीं आ गए? तो वही तो कह रहा है, इज अ ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि सभी पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरण हैं, लेकिन बट नॉट वाइस वर्सा, लेकिन सभी पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। ऑल इकोसिस्टम्स आर एनवायरमेंट, बट ऑल एनवायरमेंट इज नॉट इकोसिस्टम। डिफरेंस समझ में आ गया? अब आओ, इकोलॉजी क्या कह रहा है? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, पारिस्थितिक जो है, जीवों के मध्य जो संबंध है, उसका अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिक तंत्र, बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग इन एन इकोसिस्टम। इकोलॉजी क्या है? किसी क्षेत्र में मौजूद जीव जंतुओं का आवास और उस क्षेत्र में वातावरण के प्रभाव, इसका अध्ययन करना कहलाता है इकोलॉजी। तो तीनों शब्दों का अर्थ बिल्कुल अलग अलग है, जिसको आप एक जैसी जगह, सब जगह ना तो एनवायरमेंट शब्द का प्रयोग कर सकते हो, सब जगह ना तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग कर सकते हो, सब जगह ना ही इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग कर सकते हो। बोलो, अब तीनों शब्दों का अर्थ आपको समझ में आया या नहीं आया? बोलिए।